हेलो बच्चा बॉडी, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज की वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज होने वाले हैं और आज हम जनरली डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों टर्म्स को हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो चलो यार, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटा ध्यान से सुनना। आज का जो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होने वाला है, एंड दैट विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले ना यार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करूंगा एंड आफ्टर देन वो सारे टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा नहीं है कि हमने ये नाम पहली बार सुना है। इलेक्ट्रोस्टैट पहली बार सुनते होंगे, पर पोटेंशियल एनर्जी हमने पहली बार, इससे ज्यादा बार सुना है। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये फोन है और वो यहाँ पर है और उसको मैं उठा के यहाँ पे लेकर आता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं एक वर्क डन करता हूँ। इसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एमजीएच के फॉर्म में। जब हम किसी भी बॉडी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर आ रहे हैं, तो जो भी मैं वर्क डन कर रहा हूँ दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच के फॉर्म में। अच्छा, याद करिए कि मैंने स्प्रिंग का भी केस करवाया था। स्प्रिंग केस में क्या होता था कि आप एक बॉडी को खींच रहे हो और स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आती थी, डेवलप होती थी, एंड दैट विल बी द हाफ kx स्क्वायर। तो मोटे मतलब एक सिंपल से टर्म्स में बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, एक एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स शेप। जो एनर्जी होती थी वो पोटेंशियल एनर्जी होती थी। बट यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या समझाने की कोशिश करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हम चार्ज की पोजीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ज की पूरी पोजीशन को डिस्कस करेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर आप मुझसे पूछे कि सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो अभी डेफिनेशन वाइज आगे बढ़ूंगा मैं। उससे पहले मैं बताऊं, जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एसोसिएट द चार्ज, टू असेंबल द चार्ज। मतलब एक चार्ज को असेंबल करने के लिए, अलग अलग पोजीशन पे सेट करने के लिए मैंने जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे वर्क डन, अभी एक एक करके समझते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा पोटेंशियल एनर्जी को। क्या हुआ मेरा बेटा, मेरे पास यहां पर एक चार्ज है क्यू, अब ये चार्ज अगर क्यू है तो ऑब्वियसली इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इस वाले टर्म को हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चे? ये वाला टर्म क्या होगा? दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज की वजह से मैं मान लेता हूं कि x डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, x डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। अब यहां पर इस जगह पे फाइनाइट पे, इस जगह पे एक टेस्ट चार्ज बैठा है मेरे बच्चे, जिसका नाम है Q नॉट। एक Q नॉट टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है, वो भी ये Q नॉट टेस्ट चार्ज इस जगह बैठा। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पे बड़ा हुआ है। अब जब एक टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पे बड़ा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं। कुछ इस तरह, जैसे कि मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास यहां पे राशि है, राशि का एक घर है और वो घर साइंटिफिक टर्म्स में क्या कहेंगे हम लोग? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम राशि को एक पॉइंट चार्ज करते हैं, अब यहां पे राशि का जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, जो घर का जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, वो x डिस्टेंस है। अब क्या होता है यहां पे इस जगह पे, सपोज कीजिए यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बैठी है। अब जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बैठी है और तन्वी को हम यहां से ऐसे करके हम राशि के घर में लेकर आने की कोशिश करते हैं। जब वो तन्वी यहां आई, यहां पे आई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बस x डिस्टेंस पे फैला हुआ है।
जैसे ही तन्वी यहां आई, इस जगह पर आई, इस जगह पर, इस ए पॉइंट पे, तो राशि का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी राशि क्या बिहेव करने लगी, राशि बिहेव करने लगी कि इसे अपोज करने लगी, इसे आने नहीं देना चाहती, उसे वो अपोज करने लगी, अपोजिशन था, वो उसे अपोज कर रही थी। जब वो अपोज कर रही थी, तो अपोज करते वक्त क्या हुआ, हम उसको एक एक्सटर्नल एजेंट उठाते हैं, उसको ए पॉइंट से उठाते हैं और उठाकर कहां पे लेकर आते हैं, बी पॉइंट तक लेकर आते हैं, और ये डिस्टेंस dx है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। क्या होगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा, एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन आर नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली डिफाइन कैसे किया जाता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a test charge, yeah, to bring a charge, you can say, to bring a test charge or to a charge कह सकते हैं, from कहां से उठा के लेकर आ रहे हैं, from infinite to one point, और कैसे ला रहे हैं, against the electrostatic force, against electrostatic force, वो भी कैसे, without acceleration, या कह सकते हैं स्लोली। मेरे बच्चे ये टर्म मैं क्यों यूज कर रहा हूं, कि ध्यान से सुनना, कि जब हम एक चार्ज को कहीं से लेकर आ रहे होते हैं, तो अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप्ड हो गया, तो एक्सेलरेशन डेवलप होने के बाद एक प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम क्या है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो ड्यू टू द पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी भी है, और मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी है, और वो दोनों एनर्जी जब इकट्ठी हो जाएगी, तो वो एनर्जी जो बनेगी वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी, पर मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो यार मैकेनिकल एनर्जी क्या है, अल्टीमेटली ध्यान से सुनना, the sum of potential energy और काइनेटिक एनर्जी। अगर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, तब तो यार वो मेरे को काइनेटिक एनर्जी को क्या करना था, जीरो करना था, हटाना था, और बस किसको बचाना था, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है। तो बेटा अगर हम एक चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर एक पॉइंट तक लेकर आए, और जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन, तो वो एनर्जी जो होगी वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां पर भी साइंटिफिकली चलते हैं। साइंटिफिकली क्या होगा, हम इस चार्ज क्यू नॉट को उठाते हैं, ये पॉइंट ए पर लेकर आते हैं, पहले ए से हम उसे कहां पे लेकर आते हैं, बी पे लेकर आते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx हुआ। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा, इस साइड हो रहा होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा 180 डिग्री बन रहा होगा। ये तो करना है मेरे बच्चे। अब इसका एक्सप्रेशन चेक करना है। मेरे को ये बताइए कि आपको ये पता चल पाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जब हम एक चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के एक पॉइंट पे लेकर आते हैं। अब हम उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो चलिए जरा उसका एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो हम देखेंगे क्या है कि मेरे पास एक चार्ज क्यू है मेरे बच्चे, और क्या है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहां तक फैला हुआ है, कहीं यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फैला है मेरे बेटे, यहां से समझना क्या हुआ, ये कहीं इनफाइनाइट पॉइंट है, और यहां कौन सा चार्ज है, क्यू है। सबसे पहले उस चार्ज को उठाकर हम कहां लेकर आए, सबसे पहले हम ए पे लेकर आए, उसके बाद हम बी पे लेकर आए, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो dx हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला हुआ था, इस x तक फैला। मेरा मुद्दा था कि मुझे ना अल्टीमेटली उस इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक चार्ज को स्टेबल करना है, मतलब वहां रखना है मुझे, मतलब मुझे चार्ज को उठाना है, इनफाइनाइट से उठाकर पी पॉइंट पे रखना है, मुझे टोटल वर्क डन पी पॉइंट तक चाहिए।
और पी पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। अब हमें करना क्या, अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। अच्छा एक बात है, यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा केस है, हमें पता है कि यहाँ पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम हो रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम हो रहा है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी। अभी हम नेगेटिव के लिए भी डिस्कस कर लेंगे, पहले हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान से चलते हैं। अब यहाँ पर आइए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पहले छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग द चार्ज, कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं जनीशा, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी फर्स्ट। पहले हम छोटा सा वर्क डन करके देखते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल जाएगा। तो सुनो, dw f dx cos थीटा होगा। अच्छा फोर्स कौन सा है राशि, कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स है। अगर हम शॉरेंज फोर्स की बात करें, here फोर्स निकालेंगे हम लोग, here अगर हम फोर्स निकालें बिटवीन Q एंड Q नॉट, K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो x है। सबसे पहले हम A टू B निकाल रहे हैं, तो A पर चार्ज Q नॉट बैठा हुआ है, पहले हम लोगों ने Q नॉट A पे लेकर आए, x डिस्टेंस पर है हमारे पास, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, K Q नॉट बाय x स्क्वायर। ओके नाउ वैष्णवी जरा मुझे वर्क डन का वैल्यू पुट करवाओ, F की जगह पे K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx cos 180 डिग्री होगा। अच्छा dw इक्वल टू cos 180 माइनस होता है, तो K Q नॉट x स्क्वायर dx होगा। मैंने कहा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए भाई मुझे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो भी कहां से कहां तक, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। मुझे आर पॉइंट तक लाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू आर वर्क डन करना पड़ेगा। अब जब इनफाइनाइट टू आर वर्क डन करना पड़ेगा तो लो इंटीग्रेट करता हूं, dw माइनस के क्यू नॉट को बाहर निकाला, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, वो भी इनफाइनाइट से, यहां पर dw माइनस के क्यू नॉट x की पावर -2 हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे, इनफाइनाइट सॉरी dx जो होगा माइनस इनफाइनाइट से। अच्छा ये w हो जाएगा k क्यू नॉट x -2 + 1, अरे यार सॉरी यहां पे ये इंटीग्रेट का साइन है, ठीक है, ये नहीं है, इनफाइनाइट से सॉरी, अब इंटीग्रेट कर लो, -2 + 1 इनफाइनाइट से w माइनस के क्यू नॉट x -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट से r, माइनस साइन को इधर लेकर आगे, w इक्वल टू क्या होगा, प्लस के क्यू नॉट 1 अपॉन x इनफाइनाइट से के क्यू नॉट अपर लिमिट माइनस लिमिट w इक्वल टू के क्यू नॉट 1 बाई आर, क्योंकि इनफाइनाइट से जब भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यार हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आया
वो क्या है, के क्यू क्यू नॉट बाय के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो सिस्टम के लिए, जब हम दो चार्जेस को लेकर आए, मतलब एक चार्ज पॉइंट चार्ज था और दूसरे चार्ज को लेकर आने में जितना भी वर्क हो सकता था, एक से ज्यादा चार्ज लाने पड़ते, दो चार्जेस लेकर आने पड़े, तीन चार्जेस लेकर आने पड़ते। बट एक बात आपको ध्यान रखने वाली है, वो क्या है कि यहां पर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। यहां नहीं, इसमें नहीं, मैं आपको दिखा दूं कैसे, देखो ध्यान से, ये तो के क्यू क्यू नॉट बाय आर है। अब यहां पर एक एग्जांपल देखो, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये माइनस क्यू है चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है। अब ये इनफाइनाइट पे कोई क्यू नॉट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज होगा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फैला हुआ है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट, ये dx, और हमें चार्ज को उठा के कहां लेकर आना है, इस पी पॉइंट पे लेकर आना है, जिसका डिस्टेंस यहां से आर है, तो ये पॉइंट ओ है। अब जब हम केस करेंगे तो आप यहां देखो ध्यान से, जब ये चार्ज क्यू नॉट यहां आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। बट एक कॉन्सेप्ट आएगा यहां पे, सर डेफिनेशन में आपने अभी भी बोला अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने डेफिनेशन में बोला अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर यहां पे फोर्स भी इसी साइड, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड, तो अगेंस्ट कहां होगा, है अगेंस्ट, है अगेंस्ट। अब अगेंस्ट कैसे है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, जैसे मैंने आपको अभी भी एक एग्जांपल दिया कि ये राशि का घर है, ये राशि है, अभी तन्वी आ रही थी तो भगा रही थी, शौर्य आ रहा था तो बुला रही होती, मैं शौर्य, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, शौर्य को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर आना है मुझे, नो डाउट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर ही लग रहा है, नो डाउट, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, नो डाउट, बट जो एक्सटर्नल एजेंट है जो वर्क डन कर रहा होगा वो अपोजिट कर रहा होगा, इसके अपोजिट, इसलिए कर रहा होगा ताकि एक्सेलरेशन डेवलप ना हो जाए, इमीडिएट वो अंदर ना आ जाए, इमीडिएट वो चार्ज इस पोजीशन पे ना आ जाए, इसीलिए वो वर्क डन हो रहा होगा, वो भी अगेंस्ट हो रहा होगा, अगेंस्ट हो रहा होगा। मैं मानता हूं कि वो ए से बी पर आएगा, पर वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। आप समझ पा रहे हैं, मतलब वो शौर्य को इधर आना है, बट एक बंदा उसे पीछे खींच के रख रहा है ताकि एकदम से इमीडिएट एक्सेलरेशन ना हो जाए, इमीडिएट वो आगे की तरफ चार्ज ना बढ़ जाए, इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि थीटा 0 डिग्री होगा, होगा, और आप इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर आएगा माइनस बाय आर। आप इसे ड्राइव करिएगा ऑनलाइन, आप भी एक बार इसे ड्राइव करिएगा मेरे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। डन। अगर मान लो मुझे बाहर का चार्ज है वो अचानक से आ गया, हाँ, तो फिर क्या होगा? तो यार उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। एक्सटर्नल एजेंट कौन? एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करा रहे हैं, जो चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट अभी हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। वेट, अभी कहानी खत्म नहीं, अभी कहानी आगे बढ़ानी। अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी देखा, दो सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्ज, अभी निकाल लिया है टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए।
तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए भी फाइंड आउट किया है ना। सुनो, जब टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए बेटू वैष्णवी तेरा ध्यान, मेरा बच्चा ये क्यू एक चार्ज है जो कहीं इनफाइनाइट से आया हुआ, क्यू एक चार्ज है कहीं इनफाइनाइट से आया हुआ, क्यू एक चार्ज है, ये आंसर इसको बता, क्यू एक चार्ज है जो इनफाइनाइट से नहीं आया होगा, इसे क्यू वन मान लेते हैं। और ये आर डिस्टेंस पे एक Q2 आया है, ये भी कहीं इनफाइनाइट से आया होगा। ध्यान से सुनिए, अगर आप इसकी डेरिवेशन वाइज करें तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, दैट विल बी 0। स्टेटमेंट वाइज लिखेगा, ऑनलाइन आप चाहे तो स्टेटमेंट लिख लेना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए पॉइंट पे वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। क्यों? कोई अपोज करने वाला नहीं, जब उसे अपोज करने वाला नहीं तो कोई फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन 0 होगा। स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। अगर हम W2 की बात करें, जब ये चार्ज आया होगा तो ये चार्ज आया होगा तो Q1 ने इसे अपोज किया होगा या अपोज किया होगा, चाहे इसे अट्रैक्ट किया होगा, जो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 Q2 by R। आगे भी फाइंड आउट K Q1 Q2 by R। तो टोटल वर्क क्या होगा, W equal to W1 plus W2 2 plus K by R। मेरा बच्चा टोटल वर्क होगा K Q1 Q2 by R। मैं आपको बताऊं, सिंपल सिंपल, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। दो चार्जेस हैं, पकड़ में गया, दो चार्जेस की अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करो और उन दोनों के बीच की दूरी, बस इससे ज्यादा। अब थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करेंगे अब हम थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन है, राशि का आंसर बताइए। अगर राशि ने इसका आंसर बताया तो जिनीशा के बर्थडे वाली जो पार्टी का खर्चा है वो मैं दूंगा। आप सुनो, क्वेश्चन तो सुनो, माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, मेरी बात तो सुनो, 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है और 20 सेंटीमीटर एक चार्ज लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 0.1 माइक्रोकूलम। मेरी बात सुनो, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दूर तक फैला हुआ है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 सेंटीमीटर तक फैला हुआ है। चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 सेंटीमीटर फैला हुआ है। मैं इस चार्ज को यहां से इस इनफाइनाइट पॉइंट, जो भी इनफाइनाइट बोले तो 20 सेंटीमीटर जो दूर पॉइंट है, या इनफाइनाइट बोलो जो भी 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर जो है, इस चार्ज को, इस पॉइंट को, इसका कुछ भी नाम ले लो, पी क्यू जो भी नाम ले लो, उसे उठाकर 19 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए मैं इस चार्ज को यहां से उठाता हूं, 0.1 माइक्रोकूलम के चार्ज को उठाता हूं और उठाकर मैं इस पॉइंट ए पे लाके रखता हूं। ध्यान से सुनो, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 सेंटीमीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, 2 सेंटीमीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0.1 माइक्रोकूलम का चार्ज, 0.1 माइक्रोकूलम के चार्ज को उठाया मैंने और ए पॉइंट तक लेकर आया, 19 सेंटीमीटर दूर, यहां से 19 सेंटीमीटर, यहां से 19 सेंटीमीटर। मुझे बस राशि ये बता दे कि मैंने कितना काम किया इस चार्ज को यहां,
0.2 माइक्रोकूलम। हाँ चलो, हाँ अपॉन में 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आप बताइए। नाव्या, श्रवण, वैष्णवी, टफ क्वेश्चन है ना? अरे मीटर मीटर छोड़ो, बस वैल्यूज बता दो। सही है। पीछे 1 सेंटीमीटर होगा, पीछे 1 सेंटीमीटर होगा। हमें बस तो ये, जहां पे हम उस चार्ज को लेकर आए होते हैं, यानी हम 0.1 माइक्रोकूलम का चार्ज और यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर है, तो भाई हमें तो बस डिस्टेंस देखना है। दैट विल बी द आंसर। ये आपने कई लोग गलत कर दिया। करेक्ट है भाई? क्लियर है मेरे भाई? पक्की वाली बात नहीं है समझ में? अबे यार, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस देखना है मुझे, कहां से लेकर आया हूं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस कहां पे लेना देना है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। क्लियर बात है? फॉर थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज, फॉर थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज, थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज। जब हम थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करते हैं, जब हम थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करते हैं, तो थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज में सीधी सी बात करते हैं। ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे Q2 है, ये मेरे Q3 है। ये डिस्टेंस R, 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 ये डिस्टेंस R। कहीं इनफाइनाइट से आया होगा, मुझे बताइए। इन तीन सिस्टम ऑफ चार्ज को बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालें, W। हम Q1 को पकड़ेंगे, Q1 के द्वारा बनाए गए सारे रिश्ते, एक बार आप डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। Q1 के द्वारा, Q1 के रिलेशन किसके साथ है? Q2 के साथ है। Q1 का रिलेशन किसके साथ है? Q3 के साथ है। बस तो बनाएगा, देखो कि Q1 Q2 अपॉन में R प्लस के Q में R। भाई Q1 के सारे रिश्ते कंप्लीट। अभी मर गया, इसे खत्म मानो, बचा कौन? Q2 Q3। आंसर खत्म मानी, चिल मारो है। उतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत है, W1 निकालो, W2 निकालो, W3 निकालो, आंसर हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। यहां पे 0.2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहां पर 0.3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहां पे 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना, ऑनलाइन आंसर निकालना है। होमवर्क आपको मेरे बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी लग रही है? नहीं यार, सॉरी आप क्वेश्चन सुनो। जेई में क्वेश्चन पूछा गया इस लेवल में, जेई में क्वेश्चन पूछा गया इस लेवल। मेरे पास ये तीन सिस्टम है, ठीक है? मान लो डिस्टेंस आ रही, डिस्टेंस आ रहे और डिस्टेंस आ रहे, डिस्टेंस आ रहे। ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। Q1 Q2 Q3
स्ट्रक्चर था और मैंने इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, मैंने इस स्ट्रक्चर को बदल दिया और मैंने इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बदला, ये Q1 है, ये Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी RE है। मैं इस Q3 को उठाकर, ये Q3 यहां पे था और इस Q3 को उठाकर मैं यहां पे लेकर आ गया, Q3 को उठा के यहां ले आया, पॉइंट पे, यानी R/2 R/2। अब मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया, बताइए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। अब जब अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो मैंने इस सिस्टम का वर्क डन कैसे निकलवाया, कैसे निकलवाया, देखो पहले के Q1 को पकड़ा हमने, Q1 Q2 अपॉन में R, के Q1 Q3 अपॉन में R, Q3 अपॉन में R। अब जब हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, मान लीजिए W है, ये वर्क डन इनिशियल है, वर्क डन इनिशियल है। अब मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसा कर दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अभी भी Q1 को पकड़ूंगा, वर्क डन फाइनल, अभी मैं Q1 को पकड़ूंगा, तो श्रवण Q1 का रिलेशन किसके साथ है, के Q1 Q2, वैष्णवी डिस्टेंस क्या होगा, आ जाएगा, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस आ गया। कुबेर Q1 और Q3 का भी तो रिलेशन है, यस सर, R/2, गुड, ये रिलेशन हो। नव्या आपको रिलेशन बच गया क्या, Q1 का Q2 के साथ हो गया, Q1 का Q3 के साथ हो गया, कोई रिलेशन बचा क्या, Q3 और Q2 का भी तो रिलेशन बचा, या Q1 का Q2 के साथ रिलेशन और Q1 का Q3 के साथ रिलेशन, तो Q3 का Q2 के साथ भी तो होगा, K Q2 Q3 अपॉन R/2, R/2। आप क्या करोगे, वर्क इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो। और चीज बता रहा हूं, अगर सपोज कीजिए, सपोज करते हैं कि मेरे को एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्वेश्चन ऐसा भी आया पेपर में, एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे 3 जूल एनर्जी लगेगी, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे 3 जूल एनर्जी लगेगी। अब एक बंदे ने बोला इस स्ट्रक्चर को डिसोशिएट कर दो, तोड़ दो, अलग अलग करके हटा दो उसे, तो अगर इसको एसोसिएट करने में 3 जूल लग रहा है तो इसे डिसोशिएट करने में माइनस का 3 जूल लगेगा, जस्ट अपोजिट। अगर बेटा मेरे 3 जूल एसोसिएट में है तो माइनस 3 जूल डिसोशिएट में होगा, ऑप्शन क्लियर है। अब यहां पे ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, और सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, चार्ज सिस्टम के लिए, फोर्स सिस्टम के लिए क्या होगा, नहीं मेरा बेटा, फोर्स सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए देखते क्या होगा, ध्यान से सुने। मेरे पास ये फोर्स सिस्टम है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस D है, D Q1 Q2 Q3 Q4। वेट, मुझे वर्क डन बताइए सर, के Q1 पहले हम Q1 के रिलेशन सारे निकाल लें, के Q1 Q2 के Q1 Q2 by D, Q1 का एक रिलेशन हो गया Q2 के साथ, आप बताइए के Q1 Q4 by D, चलो गुड, के Q1 Q4 बाई D, इन दोनों का रिलेशन हो गया, और
शाबाश सही जा रहा है। यो डायगोनल होगा बेटा √2d। Q1 Q3 by √2d। आज तो लड़का हॉर्लिक्स पी गया है भाई। भाई साहब Q1 कंप्लीट कर दिया। Q1 के सारे रिश्ते खत्म। अब कौन बचा? Q2। अब Q2 के रिलेशन निकालिए। चलिए जब Q2 के रिलेशन बताइए। अपॉन में D। क्योंकि Q3 और Q2 के बीच में D रिलेशन, D डिस्टेंस। और शाबाश अपॉन में √2d। इसका इसके साथ जो रिलेशन है, अब कोई रिलेशन बच गया कभी? Q3 और Q4 का रिलेशन बच गया कि Q3 Q4 अपॉन में कंप्लीट। अगर मैं यहां पर आपको क्वेश्चन दे दूं ऐसा, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि मेरे पास यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। आंसर कमेंट करेंगे। डन रहेगा? इसका आंसर कमेंट होगा। चलिए अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, इसके बाद एक पॉइंट डिस्कस करें, फोर सिस्टम ऑफ चार्ज। सुनिएगा, मेरे पास स्ट्रक्चर ऐसे था, मेरे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा था, ये स्ट्रक्चर ऐसा था, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। अब यहाँ पे D डिस्टेंस है, D डिस्टेंस है, D डिस्टेंस है, और ये D डिस्टेंस है, ठीक है। अब बेटा इस स्ट्रक्चर को उठाकर हम लोग बना दिया, इसको उठाया, उठा के कहां ले आए? यहाँ। Q3 को यहां रख दिया, Q4 Q2 Q1 D D D by 2, सॉरी D by 2। अब आगे से सॉल्व करेगा √2d, आगे से सॉल्व करेगा। अब आपको इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर पे बनाने में कितना आपको वक्त लगा होगा, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, और इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आप इसके काम कर लेना, आप ये काम कर लेना, Q1 Q3 और Q4 को 1 माइक्रोकूलम मान लेना, और D को 10 सेंटीमीटर मान लेना। अब मुझे आंसर कमेंट करके बताना। वैसा आंसर लिखना प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरे बच्चे, मैंने आज आपको बस पोटेंशियल एनर्जी समझाया, पूरी क्लास में मैंने आज आपको पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया मेरे बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप करें, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज मैं सोच रहा था कि कराऊं। ये PYQs जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है मेरे बच्चे। पहले आप लोगों को मैं आज ये दे रहा हूं लिस्ट, आप इसे एक बार कोशिश कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल इन दो टर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड देन हम ये PYQ स्टार्ट करेंगे। देन मेरे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।